हेलो साथियों, यह नरेशन का पार्ट 6 है। इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं ये जान लेना जरूरी है। वैसे आप सेंटेंस पढ़े हैं, सेंटेंस के टाइप को आप जाने हैं तो अवगत होंगे। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा आपकी इम्परेटिव जो सेंटेंस है इससे जो है ऑर्डर यानी आदेश, रिक्वेस्ट विनती या निवेदन तथा एडवाइस सलाह का बोध होता है ना। सेंटेंस अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं इसको जानना है तो एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप जरूर देख लेंगे। और वो बिना जाने जो है नरेशन के बारे में जान पाना भी संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के सेंटेंस के लिए जो है स्पेशल रूल अलग अलग होते हैं। तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस को शो करने वाला जो सेंटेंस है वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि जो इन्वर्टेड कॉमा है जिसके अंदर जो रहता है सेंटेंस उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच जो है इम्परेटिव सेंटेंस को दिखा रहा हो, उसको शो कर रहा हो, तो फिर किन नियमों का पालन करके जो है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इम्परेटिव सेंटेंस हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए निम्न नियमों का पालन करना होता है या निम्न नियमों का पालन करें। कौन कौन से नियम है उसको जान लेना हम लोग को जरूरी है ना। तो पहला नियम याद रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज या सेड को अर्थ के अनुसार जो सेज या सेड है उसको मीनिंग के अनुसार सेंटेंस क्या कह रहा है, रिपोर्टेड स्पीच क्या कह रहा है, इसको देखते हुए जो है अर्थ के अनुसार ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, मैं यहां मीनिंग लिख दूंगा प्रत्येक का, या ऑर्डर्स। यदि से हो तो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, सेज हो तो ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेड हो तो ऑर्डर्ड में हो जाएगा या ऑर्डर्ड, है ना। फिर कॉमा देके मीनिंग के आधार पे होगा रिक्वेस्ट का मतलब है विनती या निवेदन, या रिक्वेस्ट्स या रिक्वेस्टेड, फिर कॉमा बेग मीन्स होता है भीख मांगना, या बेग्स या बेग्ड, है ना। इसमें टेल मीन्स कहना या टेल्स या टोल्ड, है ना। फिर कमांड, जो कमांड आप देते हैं तो किसी को आदेश देना, है ना, कमांड या कमांड्स या कमांडेड,
या वार्न, वार्न मीन्स होता है चेतावनी देना, या वांस या वार्न, है ना इसमें। उसके बाद एडवाइस, एडवाइस मीन्स होता है सलाह देना, लिख लेंगे आप एडवाइस, एडवाइस या एडवाइस्ड, ठीक है। सजेस्ट में भी, सजेस्ट मीन्स होता है सलाह देना, तो सजेस्ट या सजेस्ट्स या सजेस्टेड या सजेस्टेड, ठीक है। इम्प्लोर विनती करना, क्या करना, विनती करना, या इम्प्लोर्स या इम्प्लोर्ड, है ना। उसके बाद से इन ट्रीट, इंट्रीट का मतलब होता है प्रार्थना करना, या इन ट्रीट्स या इन ट्रीटेड। उसके बाद से जो है थ्रीटेन, थ्रीटेन का मतलब होता है धमकी देना, क्या करना, धमकी देना, थ्रीटेन या थ्रीटेंस या थ्रीटेंट, है ना। मतलब अर्थ के हिसाब से, अर्थ को देखते हुए उसको चेंज करना, सी सेज और शेड को मीनिंग को देखते हुए अलग अलग कई सारे जो है वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसको हटाकर ये ध्यान रखना आपको। या जो है अर्ज, अर्ज का मतलब भी होता है विनती करना, अर्ज या अर्ज या अर्ज्ड। उसके बाद से जो है या ये हो सकता है परस्यूट, परस्यूट, परस्यूट का मतलब होता है विश्वास दिलाना, विश्वास दिलाना या फुसलाना। तो परस्यूट या जो है परसुएट्स या परसुएडेड, है ना। तो इसमें या जो है और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, आदि में बदल दे, बदल। तो क्या से, सेज और सेड को अर्थ के अनुसार इनमें से किसी एक रूप में आप बदलते हैं। मीनिंग को देखते हुए बात करेंगे, जब हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो बात हम लोग करेंगे, ठीक है। दूसरा जो है आप याद रखें, दूसरा नियम कि डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, ऑब्जेक्ट रहे या न रहे, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य दें, अवश्य दें। और मैं बता चुका हूं कि किस प्रकार से जो है ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर उचित ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इसकी जानकारी आपको होगी यदि आपने मेरा वीडियो कंटिन्यू रूप से देखा है या देख रहे हैं आप, तो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद से मैं इसको क्लीन कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, ठीक है।
तीसरा क्या होगा नियम, प्लीज काइंडली सर मैडम को हटा दे, यानी इसका लोप कर दे। यदि जो है रिपोर्टेड स्पीच की जगह पे प्लीज है, उसमें रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें प्लीज है, काइंडली है, सर है या मैडम है, तो इसका क्या कर दिया जाएगा, लोप कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन एक नोट पॉइंट आप याद रखेंगे, सॉरी नोट पॉइंट क्या है, सर या मैडम के स्थान पर प्लीज या काइंडली तो हट ही जाएगा। प्लीज या काइंडली रहेगा तो फिर रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड लगा देंगे या लगा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर और मैडम के स्थान पर सर या मैडम हो तो फिर उस जगह पे जो है क्या करेंगे हम लोग कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करें। ये याद रखना है, किसका प्रयोग करना है, रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करना है। फिर अगला नियम 4 नंबर में क्या है, इन्वर्टेड कॉमाज को टू, ये जो टू लगेगा ना, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर जो टू लगेगा, इसके लिए लगेगा। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है ये भी 2 रूप में दिखाई देगा। एक तो आपको दिखाई देता है अफर्मेटिव के रूप में और दूसरा नेगेटिव के रूप में भी दिखाई देता है। तो इन्वर्टेड कॉमाज को टू किसके लिए, तो अफर्मेटिव के लिए है ना, तो टू में बदल देना है, तथा टू या नॉट टू, यहां पे आप लिख देंगे निगेटिव के लिए में बदल दे, तथा इसके बाद वर्ब का पहला रूप यानी V1 लिखें। बात करेंगे अभी हम, सारे नियम को बस याद रखना है, ठीक है। यहाँ कुछ नोट पॉइंट बन रहा है, एक नोट पॉइंट आप याद रखेंगे। निगेटिव इंपरेटिव के केस में पेरेटिव के केस में रिपोर्टिंग वर्ब को फोरबिड, रिपोर्टिंग वर्ब को फोरबिड या फोरबिड्स या फोरबिडेड, फोरबिडेड में बदल दिया जाए, दिया जाए तो इन्वर्टेड कॉमा, कॉमाज के बदले टू का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें, टू का। यदि जो है रिपोर्टिंग वर्ब को फोरबिड में या जो भी फोरबिड से या फोरबिडेड यानी फोरबिड में हमने चेंज कर दिया, तो वहां पे नोट टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले किसका इस्तेमाल करेंगे, टू का इस्तेमाल करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है आप। और फिर 5वां जो है नियम, जरूरत के मुताबिक आवश्यकता के अनुसार जनरल रूल का प्रयोग करें। का प्रयोग, भाई जहाँ चेंज ऑफ पर्सन है, चेंज ऑफ टेंस है या चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका इस्तेमाल करें। और स्पेशल रूल की बात हो ही गई इंपरेटिव सेंटेंस के लिए। तो टोटल ये 5 चीजें मैंने बताया, एक तो ऑलरेडी आप अवगत हैं, तो 4 चीजें बेसिकली आप याद रखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के लिए।
इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले जो है अफर्मेटिव का देखेंगे, उसके बाद से निगेटिव का देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, ही said to me, bring a glass of water, a glass of water। क्या हो रहा है भाई, ऑर्डर कर रहा है ना, तो होगा he ordered, ordered भी लगा सकते हैं, asked भी लगा सकते हैं, he ordered me, है ना। फिर जो है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या होगा, मैंने बताया अफर्मेटिव है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू लगा देंगे। क्या लगाएंगे, टू, टू, और फिर V1 ये ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। यहां कोई पर्सन और टेंस चेंज करने की बात ही नहीं है। ठीक है, फिर जो है द डॉक्टर said to me, walk in the morning, walk in the morning। क्या होगा, डॉक्टर जो है एडवाइस करेंगे ना, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, वॉक इन द मॉर्निंग, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू, और वॉक इन द मॉर्निंग, टू वॉक इन द मॉर्निंग। फिर जो है माई सन said to me, said to me, please buy me a bicycle। क्या होगा, मेरा सन जो है मुझसे रिक्वेस्ट करेगा ना, तो रिक्वेस्टेड लग जाएगा, यहाँ पे पास्ट में है तो माई सन रिक्वेस्टेड, मीनिंग के हिसाब से आप इसको लगाते रहेंगे। मी, प्लीज कैंसिल, काइंडली और प्लीज हो, सर हो या मैडम हो, हट जाएगा। सर मैडम के बदले जो है रिस्पेक्टफुली लग जाएगा, मैंने बताया आपको। प्लीज को हटा देंगे, मी इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू, और फिर बाय, मी है ना, यहाँ पे पर्सन चेंज होगा, तो ये फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो माई सन है, तो माई सन का ये मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, तो माई सन यानी इसका प्रोनाउन ही आएगा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। तो बाय हिम अ बाइसिकल। ठीक है, फिर जो है ही सेड रन, ऑर्डर कर रहा होगा, क्या होगा, ही, अच्छा यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट नहीं हो इंपरेटिव सेंटेंस में, यदि इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में जो है ऑब्जेक्ट अपने आप से आपको लगा देना है, जो भी उपयुक्त ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं लिखना। ही ऑर्डर्ड मी, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, टू रन, टू रन। फिर सी सेड रत्नेश डू एच आई से, क्या होगा, सी ऑर्डर कर रही है, या टोल्ड लगा लीजिए, या आस्क लगा दीजिए, सी टोल्ड, रत्नेश ही यहां पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, रत्नेश डू एज आई से, टू डू, या डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब करना, टू डू, तो टू लग जाएगा इन्वर्टेड कॉमा के बदले, और डू एज, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो सी है ना, तो सी और से का हो जाएगा सेट, क्योंकि पास्ट में है तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, फिर द टीचर सेड
show me the work that you have done. क्या होगा? द टीचर, टीचर किससे वर्क को मांगेंगे, किससे शो करने के लिए कहेंगे? स्टूडेंट से कहेंगे, तो ऑब्जेक्ट यहां स्टूडेंट लगा दीजिए। द टीचर ऑर्डर्ड, और रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं, ऑर्डर करेंगे स्टूडेंट को। ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, है ना। फिर जो है इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू लग जाएगा, टू शो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से द टीचर का हिम हो जाएगा, हिम द वर्क, है ना। आई होप कि आप नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पे। डैट यू, सेकेंड पर्सन जो है किसके हिसाब से बदलेगा? ये जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदला, द टीचर के हिसाब से, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो द स्टूडेंट का क्या हो जाएगा? ही, डैट, ही, और हैव है तो हैड हो जाएगा ना, पास्ट है तो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हैड हो जाएगा। डैट ही हैड डन, यानी ये जो है यू हैव डन जो है प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो चेंज ऑफ टेंस में मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। क्लियर है? इस एग्जाम्पल को आप नोट करते रहेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। He said to me, please help me. क्या होगा? He, please help me, रिक्वेस्ट कर रहा है ना। He requested me to help, और मी क्या क्या है? मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ही का हिम हो जाएगा, टू हेल्प हिम। फिर शी सेड मैडम, अच्छा मैडम और सर वाला भी कर लेते हैं। शी सेड मैडम आई हैव अ टीवी सेट, यहां देखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस नहीं मैंने लिखा है, अभी इंपरेटिव का भी एग्जांपल आपको दिखा देंगे। तो ये नॉर्मली जो है, जो अभी तक हम सीखते आए उसी हिसाब से बदलेगा। सी साइट, यहाँ ऑब्जेक्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि असर्टिव है। सी साइट डैट यहाँ लगेगा इन्वर्टेड कॉमा के बदले। सी साइट मैडम के बदले यहाँ पे रिस्पेक्टफुली लगाए। सी साइट रिस्पेक्टफुली डैट। आई हैव अ टीवी सेट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी, और हैव का हो जाएगा हैड अ टीवी सेट, है ना। सी हैड अ टीवी सेट। तो ये असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस हो तो क्या होगा? जैसे ही सेड टू मी, या ही सेड टू द टीचर, सर काइंडली हेल्प मी। तो क्या होगा भाई? ही रिक्वेस्टेड द टीचर रिस्पेक्टफुली हो गया। सर किया मैडम के बदले। टू काइंडली तो लोप हो जाएगा इसका, टू हेल्प, और मी जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट है ही, और ही का हो जाएगा हिम, टू हेल्प हिम। तो इस तरह से जो है अफर्मेटिव को आई होप आप समझ पाए होंगे। इसके बाद से निगेटिव का देखते हैं। डोंट से शुरू होता है निगेटिव वाला, इंपरेटिव सेंटेंस में अक्सरता आपको यही दिखाई देगा। जैसे जो है ही सेड टू मी डोंट शाउट इन द
क्लास। क्या होगा जी? ही आस्क्ड या टोल्ड मी। फिर डोंट है ना, निगेटिव है तो नॉट टू बताया है, नॉट टू इन्वर्टेड कॉमा के मध्य नॉट टू साउट इन द क्लास। या दूसरा क्या होगा? ही आस्क नहीं, फॉरबिड, मैंने बताया फॉरबिड लगाने के लिए, फॉरबिड मी। जिसे फॉरबिड आएगा, नॉट नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। टू साउट इन द क्लास, नोट वहां नहीं रहेगा। नियम एक बार याद कीजिए, ही फॉरबिड मी टू साउट इन द क्लास। तो ऐसे भी बन सकता है। फिर जो है 2 नंबर, he said don't make too much noise children। क्या होगा? he asked ये जो चिल्ड्रेन है यही हो जाएगा ऑब्जेक्ट, द चिल्ड्रेन नॉट टू, इन्वर्टेड कॉमा के बदले चूंकि निगेटिव है तो नॉट टू मेक टू मच। ये मत कंफ्यूज रहिएगा कि ये पास्ट में है तो ये मेक जो है मेड बदल जाएगा। मैंने बताया वर्ब के पहले रूप का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना है आपको। नॉट टू मेक टू मच नॉइज। या वही बात दूसरा तरीका, ही फॉरबिड द चिल्ड्रेन, और जैसे ही फॉरबिड आएगा नोट नहीं रहेगा, टू मेक टू मच नॉइज। क्लियर? फिर जो है देखते हैं, डोंट ड्राइव टू फास्ट, टू फास्ट सी सेड। क्या होगा भाई? ये कहीं भी हो इसको शुरू में लिखते हैं, पता है आपको। सी आस्क लिखिए, सी आस्क या टोल्ड मी नॉट टू ड्राइव टू फास्ट, नहीं तो फिर सी forbade me to drive too fast, to drive too fast। तो forbade जैसे ही आएगा नोट गायब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। इसको मिटा दूं या एक आध बगल में यहाँ कर देता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ी क्लीन कर देता हूँ। आप इसको नोट करते रहेंगे। He said to me, don't open the door, open the door। क्या होगा? He told me not to open the door, या ओपन द डोर, या दूसरा क्या होगा? ही फोरबिड मी टू ओपन द डोर। क्लियर? फिर जो है, ही सेड टू मी डोंट गो आउटसाइड, या आउट, डोंट गो आउट। तो क्या होगा? ही टोल्ड मी या ही फॉरबिड से सिर्फ मैं बना देता हूं, ही फॉरबिड मी टू गो आउट। तो इस तरह से जो है नेगेटिव वाले को भी आप समझ पाए हैं कि कैसे बनेगा। इसके अलावा जो है कुछ और भी है सेंटेंस है। डू वाले का ख्याल रखिएगा। जैसे कि कोई सेंटेंस है और उसमें डू जो है
इम्फेसिस के लिए इस्तेमाल किया गया हो, जोर देने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, तो वहां डू का लोप कर दिया जाता है। क्या है देखिए, इसको मिटाता हूं। जैसे इम्फेसिस को दिखाने वाले, ही सेड टू मी, इसको आप नोट में लिख लेंगे, ही सेड टू मी। इम्फेसिस को दिखाने के लिए डू का प्रयोग हुआ हो, नोट में ऐसे लिख लेंगे कि इम्फेसिस को दिखाने के लिए डू का प्रयोग हुआ हो तो डू का लोप हो जाता है। और यदि मेन वर्ब के रूप में डू का प्रयोग हुआ तो डू को वहां रखते हैं। ही सेड टू मी डू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? ही आस्क्ड मी, है ना। यहां डू जो है इसका लोप हो जाएगा। टू रीड, क्योंकि अफर्मेटिव है ना, टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन। फिर द एसपी said to the inspector, do watch the situation, क्या होगा? द एसपी तो ऑर्डर करेगा ना इंस्पेक्टर को। द एसपी ऑर्डर्ड द इंस्पेक्टर है ना। उसके बाद से डू है तो डू का लोप हो जाएगा, क्योंकि डू वॉच वो जोर देने के लिए कह रहा है कि भाई सिचुएशन की जरूर निगरानी रखो। वो इम्फेसिस डाल रहा है, वहां दबाव डाल रहा है, तो डू खत्म हो जाएगा। तो टू वॉच द सिचुएशन, ठीक है। लेकिन जो है ऐसा हो कि क्या चीज में हो कि यहां पे डू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाए, तब क्या होगा? मेन वर्ब की तरफ डू एज मेन वर्ब हो तो उस केस में डू का लोप नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। शी साइड टू मी डू दिस वर्क एट ऑन्स, या डू दिस वर्क सिर्फ, तो क्या होगा? यहां डू जो है करने के सेंस में हुआ, मीन्स वर्क के सेंस में हुआ, इसका होगा सी आस्क्ड या टोल्ड, कुछ भी लगा लीजिए, सी टोल्ड मी, है ना। टू इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो टू डू दिस का हो जाएगा डैट, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच याद होगा आपको, तो टू डू डैट वर्क। तो यहां आप नोट पॉइंट में याद रखेंगे कि यदि डू का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया गया हो, इम्फेसिस के लिए किया गया हो, सेंटेंस पे जोर देने के लिए किया गया हो, तो डू को वहां नहीं लिखते हैं। लेकिन मेन वर्ब के रूप में यदि डू का इस्तेमाल किया गया हो तो फिर डू को लिख दिया जाता है। क्लियर है? ठीक है। आइए उसके बाद से कुछ ऐसे इंपरेटिव सेंटेंसेस को हम देखेंगे जो निषेधात्मक है, तो उसको कैसे जो है हम लोग इन डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, इसकी बात की जाएगी। देखेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त इम्पेरेटिव सेंटेंस निषेध सूचक हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदले। तो क्या है नियम देखेंगे। सब्जेक्ट जो है वो तो रहेगा ही, उसके बाद से जो है प्रोहिबिट या पास्ट फॉर्म है तो प्रोहिबिटेड लगा दें, या जो है प्रिवेंट या प्रिवेंटेड लगा दें, प्रिवेंट या प्रिवेंटेड। फिर जो है ऑब्जेक्ट लगा दें, सेट के जगह पे, से के जगह पे ये रहेगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद से फ्रॉम
और मेन वर्ब जो है ना उसका चौथा रूप यानी वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म रहेगा। ऐसे करके इसको बनाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये आप याद रखेंगे, आसान सा है भी। जैसे he said to his servant stop working। तो ये निषेध सूचक है ना, स्टॉप है ना, निगेटिविटी को शो कर रहा है। तो क्या होगा, ही प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड पास्ट में है ना, तो ही प्रिवेंटेड क्या, हिज सर्वेंट। फिर स्टॉप तो गायब हो जाएगा। फ्रॉम क्या है उसके बाद, ऑब्जेक्ट के बाद फ्रॉम, और मेन वर्ब का चौथा रूप तो वर्किंग होगा, फ्रॉम वर्किंग। जो निषेध वाला वर्ड है ना, निगेटिव जो वर्ड है वो गायब हो जाएगा। उसके बाद से द प्रीचर से लिखिए, द प्रीचर said to the people never tell a lie। क्या होगा जी, the preacher prohibited या prevented, कोई भी है लगा लेंगे। द पीपल ऑब्जेक्ट, द पीपल, फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, फ्रॉम, और ये नेवर जो है निषेधात्मक जो वाक्य है उसको खत्म कर दीजिए, और टेल मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो टेलिंग हो जाएगा। और उसके बाद अदर वर्ड्स जो है लगा लीजिए, टेलिंग अ लाई। ठीक है, क्लियर, अब समझ पा रहे हैं आप। जैसे he said to him don't sit idle, बेकार नहीं बैठो। क्या होगा, इसको जो है कई तरीके से आप बना सकते हैं। तो डोंट के साथ है, निगेटिव है, तो फॉरवर्ड के साथ भी बना सकते हैं, या जो है नॉट टू के साथ भी बना सकते हैं। तो पहले इससे बनाते हैं, ही प्रिवेंटेड या फॉरवर्ड जो भी है लगा लीजिए, प्रोहिबिटेड, तो ही प्रिवेंटेड हिम सिटिंग आइडल, फ्रॉम सिटिंग आइडल, फ्रॉम लगाएंगे और फिर सिटिंग मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म और आइडल। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही फोरबिड से बनाइए, फोरबिड हिम टू सिट आइडल, ऐसे भी सही है, ये ट्रू है। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही आस्क्ड हिम नॉट टू सिट आइडल, सभी तरीके से ये सही है, सबसे क्या है सही। क्लियर। तो इस तरह से जो है निषेधात्मक को जो है ये प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड के साथ कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट में, इसको हम लोगों ने समझा। और आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग फिर से इंपरेटिव का एक पार्ट बनाएंगे जिसमें लीड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।